खुशी खुशी से अपना दाना लेकर घर वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक किसान कुल्हाड़ा लेकर आता हुआ दिखता है। चिड़िया डर जाती है और किसान से पहले आकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है। ये पेड़ मेरे काम का नहीं है, मुझे और आगे जाकर देखना पड़ेगा। फिर वो इंसान आगे बढ़ता है और उसी पेड़ के नीचे आ जाता है जिस पर चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ था। चिड़िया का डर सच साबित होता है और वो दौड़कर अपने घर के अंदर आ जाती है। मम्मा, ये टक टक की आवाज़ कैसी आ रही है? क्या हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है? बच्चों, जल्दी करो, हमें ये घर खाली करना होगा। इंसान लकड़हारा पेड़ को काट रहा है। कुछ ही समय में हमारा घर गिर के टूट जाएगा। मम्मा, आप उन्हें मना करें। मेरे बच्चों, समय नहीं है, जल्दी करो। चिड़िया जल्दी जल्दी में अपना थोड़ा बहुत सामान लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। चिड़िया जैसे ही घर से बाहर जाती है, तभी उसका घर पेड़ के साथ नीचे गिरता है और टूट जाता है। थोड़ी दूर बैठी हुई चिड़िया और उसके बच्चे अपने टूटे हुए घर को देखकर आंसू बहा रहे थे। कुक्कू अभी बहुत छोटा था, मगर वो अपनी मम्मा और बहन को रोता देख खुद भी बहुत रो रहा था। लकड़हारा इंसान पेड़ को कई हिस्सों में काटकर अपने ट्रक पर लाद कर ले जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हम लोग तेज बारिश और हवा में मर जाएंगे? बच्चों, आप चिंता ना करो, मैं बचाऊंगी तुम्हें बारिश और तूफान से। सारी रात माँ चिड़िया जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। फिर मम्मा चिड़िया अपने टूटे हुए घर के पास जाती है। चिड़िया के लाए हुए दाने वहाँ पर बिखरे हुए पड़े थे। चिड़िया उन सभी दानों को इकट्ठा करके एक पोटली में रख लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर किसी नए ठिकाने के लिए वहाँ से चल देती है। उड़ते उड़ते चिड़िया दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। जंगल में हर तरफ फल ही फल थे और घनी छांव वाले बड़े बड़े पेड़, मगर वहाँ पे दूसरा कोई पक्षी नहीं रहता था। चिड़िया अपना सामान एक बड़े पेड़ के नीचे रखकर आवाज लगाती है। कोई है? कोई है? क्या यहाँ पर कोई दूसरा पक्षी है? मगर कोई भी चिड़िया का जवाब नहीं देता है। चिड़िया के सामने एक बड़ा और मजबूत सा पेड़ था। चिड़िया अपना घर उसी पर बनाने का फैसला करती है। मम्मा, आप घर बनाओ, तब तक मैं कुक्कू को मीठा फल ला कर देती हूँ। मेरे बच्चों, आप मीठा फल खा सकते हो। फिर गुड़िया और कुक्कू पास वाले पेड़ से ही मीठे फल तोड़कर खाने लगते हैं। जो होता है वो अच्छा ही होता है। ये जंगल तो हमारे पुराने वाले जंगल से बहुत बढ़िया है। यहाँ फल है और पास में ही नदी भी पड़ती है और रहने के लिए जगह भी सुरक्षित है। चिड़िया काम कर रही थी और खुद से ऐसे बातें भी कर रही थी। बहुत दिनों बाद किसी पक्षी को देखा है। शायद ये चिड़िया जंगल में नई आई है, तो बच्चों का मेरा भोजन बनाने के लिए। सूखे पेड़ के छेद में छुपा हुआ सांप चिड़िया और उसके बच्चों को देखकर बहुत खुशी हो रहा था। चिड़िया ने अपना काम खत्म कर लिया था और कुकू गुड़िया ने फल खा के अपना पेट भर लिया था। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने नए घर के अंदर जाती है। बच्चों, आप लोग इस नए घर में आराम से बैठना, तब तक मैं जंगल में किसी दूसरे पक्षी की खोज करती हूँ। कोई ना कोई पक्षी जरूर रहता होगा इस जंगल में। चिड़िया अपने बच्चों को घर में छोड़कर जंगल में घूमने चली जाती है और बच्चे घर में कुंडी लगाकर आराम से बैठ जाते हैं। बहुत देर तक उड़ने के बाद चिड़िया को एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ दिखता है। चिड़िया उसके पास जाती है। मैं जंगल में कब से देख रही हूँ, मुझे कोई भी पक्षी नहीं मिला था। अब जाकर आप मिले हो। चिड़िया, क्या नई आई हो तुम इस जंगल में? हाँ, मैं नई आई हूँ इस जंगल में। मैंने अपना घर भी बना लिया है, मगर मैं बहुत हैरान हूँ।
वो किस बात पर चिड़िया? वो बात ये है कि जंगल के जिस हिस्से में मैंने अपना घर बनाया है वहाँ फल भी हैं और पानी पीने के लिए नदी भी पास में पड़ती है। मगर हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर किसी पक्षी ने अपना घर नहीं बनाया है। मगर क्यों नहीं बनाए हैं पक्षियों ने वहाँ पर घर? चिड़िया, तुमने अपना घर बड़े पेड़ पे बनाया है जिसके पास एक सूखा पेड़ है और उस पेड़ में एक बड़ा सा छेद है। हाँ तोते भैया, आपने सही जाना है। अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं तो तुम जल्दी घर वापस जाओ। उस सूखे पेड़ के छेद में एक बड़ा सा नांग रहता है। इसी वजह से वहाँ पर किसी भी पक्षी ने अपना घर नहीं बनाया हुआ है। बहुत अच्छा किया तोते भैया, आपने मुझे बता दिया। चिड़िया तेजी से उड़ती है और अपने घर में जाती है। मेरे बच्चों, आप ठीक हो? मम्मा, हम ठीक हैं। आपके जाने के बाद मैंने घर की कुंडी लगा ली थी, मगर मम्मा हमें कोई गेट पे खड़ा होकर सू सू की आवाज करके डरा रहा था। बच्चों, आप लोग घर से बाहर मत निकलना। मम्मा चिड़िया अपने घर से उड़ती है और सीधी इंसानों की बस्ती के तरफ जाती है। वो उसी इंसान लकड़हारे के पास जाती है। इंसान लकड़हारे जी, मैं तुम्हें ऐसे पेड़ के बारे में बताने आई हूँ जो पूरी तरह सूख चुका है। वो सूखा पेड़ आपको बहुत फायदा देगा। उस सूखे पेड़ की लकड़ी से तुम अपना घर भी बना सकते हो। सूखा पेड़? बताओ बताओ चिड़िया, मैं तो सूखे पेड़ की कब से तलाश कर रहा हूँ। चिड़िया इंसान लकड़हारे को उसी सूखे पेड़ के पास ले जाती है। ये रहा वो सूखा पेड़, आप देख सकते हो। ये पेड़ हमें खूब मुनाफा देगा। इंसान लकड़हारा पेड़ को काटना शुरू ही करता है, तभी उस सूखे पेड़ में से वो नांग बाहर निकल आता है। लकड़हारा उल्टी कुल्हाड़ी करके उस नांग को मार देता है और पेड़ को ट्रक में लाद कर ले जाता है। चिड़िया ने अपनी अकेल से अपना घर बचा लिया था। चिड़िया बहुत खुशी थी। फिर अगले दिन जंगल के अन्य भी पक्षी आ जाते हैं। फिर सारी ओर पक्षियों के घर ही घर नजर आते हैं। फिर वो माँ चिड़िया अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी से जीवन बिताने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।